कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल से मुताल्लिक अहम कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके दौरान फ्रांस समेत बेल्जियम, एंडोरा, लग्जमबर्ग और माल्टा के रहनुमाओं ने बाकायदा तौर पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। फ्रांस समेत इन ममालिक की जानिब से इस फैसले को इंतहाई कदम करार दिया जा रहा है और इस ऐलान के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के अब तकरीबन 80% से ज़ायद रुकन ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करते हैं और हालिया पेशरफ्त को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। इस हवाले से अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस समेत 6 ममालिक ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास से पहले एक आला सतही कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। फ्रांस, जिसने कल सऊदी अरब के साथ मिलकर इस इजलास की मेज़बानी की थी, इसके अलावा एंडोरा, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, माल्टा ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल और बरतानिया के रहनुमाओं ने भी इस इजलास में शिरकत की, जिन्होंने एक रोज़ पहले बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया था। अभी नए ममालिक के शामिल होने के बाद तकरीबन 193 में से 147 रुकन ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। दुनिया की 80% से ज़्यादा आबादी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर चुकी है, जिससे इसराइल पर सिफारती दबाव में इजाफा हुआ है, क्योंकि वो गज़ा में नस्ल कुशी की अपनी जंग जारी रखे हुए है, जहाँ अब तक 65,300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं और पूरा इलाका खंडर बन चुका है। स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने गुज़िश्ता साल फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया था, जबकि स्पेन ने इसराइल पर पाबंदियां भी आयद की थीं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इसराइल और अमेरिका, जो इस मसले पर बैनुल-अक़वामी सतह पर बढ़ती हुई तन्हाई का शिकार हैं, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया था। अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा के ज़्यादातर रुकन ममालिक अब फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत हासिल करने के लिए सलामती काउंसिल की हिमायत ज़रूरी है, जहाँ अमेरिका ने बार बार वीटो का इस्तेमाल करके फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकन बनने से रोके रखा है। कतर के हमद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुल्तान बरकात के मुताबिक फ़लस्तीन को तस्लीम करना महज अलामती अमल नहीं है, बल्कि ये फ़लस्तीन के मकसद के लिए हकीकी और अमली हिमायत है। इस हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन सबसे अहम मौजू होने की तवक्को है। इस इजलास में 140 से ज़ायद आलमी रहनुमा शरीक होंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर से रिपोर्टिंग करते हुए अल जज़ीरा के नुमाइंदे हाशिम अहल बर्रा ने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा के रहनुमाओं के दरमियान दो रियासती हल पर बात करने के लिए एक नया मोमेंटम बनता जा रहा है, जिसमें एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत इसराइल के साथ साथ वजूद रखेगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि असल मसला यह है कि काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अमरीकी हुकूमत की रजामंदी दरकार है, जो इस रास्ते पर जाने के लिए तैयार दिखाई नहीं देती। जबकि कई यूरोपीय रहनुमाओं के लिए यह सिर्फ एक अलामती कदम नहीं, बल्कि एक नई सियासी तरतीब लाने की कोशिश है और उनका कहना है कि उनके पास वो रसूख है जिसे वो बिलाखिर गज़ा की जंग ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू बार बार कह चुके हैं कि वो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त नहीं देंगे। गुज़िश्ता साल सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की थी, जिसमें इसराइल से मुतालबा किया गया था कि वो 1 साल के अंदर फ़लस्तीनी इलाके पर कब्ज़ा ख़त्म करे।